गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो भैया अब हम टॉपिक ले रहे हैं स्मूथ मसल का। जो स्केलेटन और कार्डियक ले चुके हैं, स्मूथ मसल ले रहे हैं। स्केलेटन और कार्डियक मसल ले चुके हैं, स्मूथ मसल का टॉपिक अब लेंगे। तो पहली बात, ये मसल्स स्केलेटन से बिल्कुल अटैच नहीं है। These are not attached with skeleton. स्केलेटन मसल स्केलेटन से भी अटैच थी, बगैर स्केलेटन के भी अटैच थी, लेकिन स्मूथ मसल कभी भी स्केलेटन से अटैच नहीं होगी। और ये इनवॉलंटरी होती है। बस ये याद रखना है, इनवॉलंटरी होती है। स्केलेटन मसल वॉलंटरी होती है। जिस भी बॉडी पार्ट को तुम हिला नहीं पा रहे हो वहां पर स्मूथ मसल है। जिस बॉडी पार्ट को तुम मूव नहीं करवा रहे हो वहां पर स्मूथ मसल है, और वो इनवॉलंटरी बगैर व्हील के काम करेगी। इनवॉलंटरी मीन्स नॉट कंट्रोल्ड बाय व्हील्स। हमारी इच्छा से हम इसको नहीं हिला पाएंगे, जो व्हील के कंट्रोल में नहीं है स्मूथ मसल। कहां कहां हमारी बॉडी में स्मूथ मसल मिलती है? These are found, कहां कहां मिलती है? ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री ग्राम में मिलती है। ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन में यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरिन और स्पर्म वाला रास्ता, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। सीलियरी बॉडी आई के अंदर होती है। सीलियरी मसल्स, आयरिस मसल्स, सीलियरी बॉडी आयरिस दोनों मसल में आई के अंदर है। सीलियरी बॉडी आयरिस दोनों आई के अंदर है। और सीलियरी अरेक्टर पिलाई मसल, ब्लड वेसल्स, ये स्मूथ मसल मिलती है इन जगह पे। जो तो स्मूथ मसल्स इन जगह मिली है। जिस भी पार्ट को तुम मर्जी से हिला नहीं पा रहे हो स्मूथ मसल है। ईसोफेगस के ऊपर वाले पार्ट में तो वॉलंटरी मसल है, स्केलेटन मसल है। थोड़ा सा खाना निकलता है तो ईसोफेगस भी मुंह अपनी मर्जी से कॉन्टेक्ट करता है। बाकी का ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन की मसल को हिला नहीं सकते तुम। जो यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है कि वॉलंटरी मसल भी हो जिससे यूरिन बाहर आ रहा है, लेकिन इनवॉलंटरी मसल मेन लिए यूरिनोजेनिटल, आयरिस और सीलियरी बॉडी आई के अंदर मर्जी से इनको मूव नहीं करवा सकते। जो हेयर की मसल है अरेक्टर पिलाई मसल्स। और ब्लड वेसल में भी बताई थी मैंने, मसल होती है, स्मूथ मसल होती है ब्लड वेसल में भी। अब मैं यहां बोलूंगा स्मूथ मसल के और कैरेक्टरिस्टिक लेने से पहले, स्मूथ मसल दो टाइप की होती है। स्मूथ मसल्स आर ऑफ टू टाइप। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, स्मूथ मसल दो टाइप होते हैं, सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट। स्मूथ मसल दो टाइप की होती है। स्मूथ मसल दो टाइप की होती है, सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट। अगर एक मसल की सेल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करे तो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल बोलते हैं। all cells contract at one time.
दैट इज एज ए सिंगल यूनिट। एक मसल की सारी सेल एक साथ कांटेक्ट करेंगे, जो सिंगल यूनिट की तरह से काम करेंगे, तो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। यहां पे मसल फाइबर इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, कोई काम कांटेक्ट करेगा, कोई रिलैक्स करेगा, एक साथ जो these cells, these muscle fibers, ये जो मसल फाइबर्स है, do not behave as a unit। अब सवाल उठता है, हमारी बॉडी में सिंगल यूनिट ज्यादा मसल मिलती है या मल्टी यूनिट स्मूथ मसल मिलती है ज्यादा? सिंगल यूनिट। मोस्ट ऑफ द मसल्स आर सिंगल यूनिट इन ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी। मोस्ट ऑफ द मसल्स, ज्यादातर मसल्स सिंगल यूनिट है, ज्यादातर मसल सिंगल यूनिट है वुमेन के अंदर। जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल की अगर मैं बात करूं तो कुछ जगह है, लेकिन एग्जाम्पल में ज्यादा है। एग्जाम्पल मल्टी यूनिट के ज्यादा ले रखे हैं, लेकिन मिलती कम है। बॉडी में मल्टी यूनिट बहुत कम है, लेकिन एग्जाम्पल ज्यादा ले रखे हैं। जो जितने भी मैं मल्टी यूनिट के एग्जाम्पल बताता हूं कौन कौन से। पहला है मल्टी यूनिट का सीलियरी मसल, आयरिस मसल, अरेक्टोपिलाई मसल, ब्लड वेसल मसल, वो भी बड़ी ब्लड वेसल, छोटी ब्लड वेसल नहीं, बड़ी ब्लड। चार एग्जांपल ले रखे मल्टी यूनिट स्मूथ मसल के। आंख के अंदर सीलियरी मसल, आइरिस मसल। सीलियरी मसल लेंस की शेप को मेंटेन करती है, जो लेंस की शेप को कंट्रोल करती है सीलियरी मसल। सीलियरी मसल क्या करती है? कंट्रोल लेंस शेप। आइरिस मसल हमारे छेद जो है प्यूपिल, इसके साइज को कंट्रोल करती है। आइरिस मसल कंट्रोल प्यूपिल साइज। आंख में ये ब्लैक ब्लैक है, इसको प्यूपिल बोलते हैं। आंख में ब्लैक ब्लैक है प्यूपिल, प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करती है? आइरिस मसल। प्यूपिल का साइज आइरिस मसल कंट्रोल करती है। आंख में कितनी लाइट भेजनी है, कितनी नहीं भेजनी, प्यूपिल डिसाइड करेगा, प्यूपिलाई मसल डिसाइड करेगी, नहीं आइरिस मसल डिसाइड करेगी। जैसे अब मेरी अंधेरे में प्यूपिल ज्यादा चौड़ा हो जाता है आइरिस की वजह से, जो और जब धूप ज्यादा होती है तो डैमेज कर सकती है लाइट आई को, तो प्यूपिल नैरो हो जाता है। जब धूप में ज्यादा जाते हैं तो आई डैमेज ना हो जाए, कम लाइट भेजने के लिए प्यूपिल नैरो हो जाता है। अंधेरे में ज्यादा देखने के लिए ज्यादा लाइट की जरूरत होगी, इसलिए प्यूपिल चौड़ा हो जाता है। ये सब कुछ आइरिस मसल से कंट्रोल है। और ऑब्जेक्ट को जब नजदीक से देखते हैं तो इसकी लेंस की शेप अलग होती है, दूर से देखते तो लेंस की शेप अलग होती है। और लेंस की शेप सीलियरी मसल से कंट्रोल है। लेंस सीलियरी मसल से कंट्रोल है, लेंस की शेप। आइरिस मसल प्यूपिल को कंट्रोल होता है। अरेक्टोपिलाई मसल हेयर को खड़े कर देते हैं। अब रिलैक्स है अरेक्टोपिलाई मसल। सर्दियों में अरेक्टोपिलाई मसल कांटेक्ट करेगी तो हेयर खड़े हो जाते हैं। और ब्लड वेसल में भी मैंने बताया था ना, 3 मेम्ब्रेन होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, इंटरमीडिया और इंटरना। तो जो बीच वाली लेयर है ट्यूनिका इंटरमीडिया, उसमें स्मूथ मसल मिलती है। ट्यूनिका इंटरमीडिया जो है उसमें स्मूथ मसल मिलती है। तो ये सारी मसल मल्टी यूनिट स्मूथ मसल है। ये सारी सेल एक साथ कॉन्टैक्ट नहीं करेंगी, कुछ करेंगे, कुछ कॉन्टैक्ट, कुछ रिलैक्स। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल का एग्जाम्पल है। बॉडी में लगभग जगह सिंगल यूनिट स्मूथ मसल होती है, जो इन सब में सिंगल यूनिट स्मूथ मसल है। इन सब में सिंगल यूनिट स्मूथ मसल है, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर हो और स्टमक इंटेस्टाइन को बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। स्टमक और इंटेस्टाइन को बोलते हैं गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इंटेस्टाइन स्टमक और इंटेस्टाइन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसमें सिंगल यूनिट स्मूथ मसल है। सॉरी, सारी सिंगल यूनिट स्मूथ मसल सब जगह है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और यूरिनरी ब्लैडर हो, इनमें जो ठीक है। तो आगे देखते हैं, इन जगह स्मूथ मसल है। मैंने सिंगल यूनिट स्मूथ मसल बताई है यूरिनरी ब्लैडर में,
GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल दो तो बताइए, आई में आयरिस मसल और सिलेरी बॉडी मसल्स। हेयर की एरेक्टर पिलाई मसल जो स्मॉलेस्ट मसल भी है वो भी मल्टी यूनिट स्मूथ मसल है। स्मॉलेस्ट मसल एरेक्टर पिलाई की मसल जो 3 हो गए। चौथी कौन सी बच गई? जो एरेक्टर पिलाई भी होगी जो, और चौथी बच गई एरेक्टर पिलाई की मसल हो गई। ब्लड मसल, बड़ी ब्लड मसल की मसल भी जो आगे ले। और स्मूथ मसल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? स्मूथ मसल में सिंगल न्यूक्लियस मिलता है, सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल। इनकी शेप, स्मूथ मसल की सेल होती है उनकी शेप ऐसी होती है, ऐसे। एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, हर सेल के स्पिंडल शेप है, किनारे पतले हैं, बीच का एंड मोटा है। These cells स्मूथ मसल सेल या मसल फाइबर और स्मूथ मसल, ये मसल फाइबर, ये मसल फाइबर, सारा मसल बोलेंगे। मसल फाइबर एक सेल होती है और मसल फाइबर के बंडलों से मसल बनती है। भोजना मसल फाइबर से एक मसल बनती है। मसल फाइबर आर स्पिंडल शेप। मसल फाइबर स्पिंडल जैसा है, ये जो है एक सेल में एक न्यूक्लियस है, स्ट्रेचर नहीं है, ऐसे पट्टियां नहीं है जैसे स्कैटर मसल में मिलती है, जैसे पट्टियां स्ट्रेचर से पट्टियां नहीं है स्कैटर मसल के अंदर। नो सार्कोनिमा, यानी क्या परसेंट सार्कोनिमा नहीं है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। ये सार्कोनिमा में मॉडिफाई नहीं हो पाई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाई हो जाता है तो सार्कोनिमा मिलती है। सार्कोनिमा वहां होती है जहां स्ट्रेशन या पट्टियां होती है। तो कार्डियक मसल में पट्टियां हैं और स्केलेटल मसल में पट्टियां हैं, वहां सार्कोनिमा है। स्मूथ मसल में स्ट्रेशन नहीं है, इसलिए पट्टियां नहीं है। वैसे फिलामेंट तो इनके अंदर है, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन वैसा अरेंजमेंट नहीं है जो स्केलेटल और कार्डियक में होता है। और इसके अंदर भी मायोफिब्रिल लॉन्गिट्यूडनल है। मायोफिब्रिल्स आर longitudinal but do not form dark and do not form stations. स्टेशंस नहीं बना पाएगा जो। इसके अंदर भी मायोफिब्रिल है। प्राइमरी सेकेंडरी फिलामेंट लाइन में लग जाए तो उनको मायोफिब्रिल बोलते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी फिलामेंट यानी मायोफिलामेंट लाइन में लग जाए तो मायोफिब्रिल बोलते हैं। तो मायोफिब्रिल तो इनके अंदर भी है, स्मूथ मसल में भी मायोफिब्रिल है, लेकिन सॉरी मायोफिलामेंट इसमें भी है प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन लंबाई में नहीं। लंबाई में भी लगे हुए, लेकिन इस तरह से अरेंजमेंट नहीं है कि उसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड बन जाए, ए बैंड आई बैंड बन जाए। ए बैंड और आई बैंड नहीं बनेंगे स्मूथ मसल के अंदर, इसलिए स्टेशंस नहीं है। वो स्केलेटल और कार्डियक में बनते हैं। ए बैंड आई बैंड, प्राइमरी फिलामेंट सेकेंडरी फिलामेंट जरूर है इनमें, लेकिन ए बैंड और आई बैंड नहीं बना पा रहे हैं स्मूथ मसल में। जो स्मूथ मसल मैंने बताया इनवॉलंटरी है, विल से काम नहीं करती है। ऑर्गन सारे ही इनवॉलंटरी है, चाहे कार्डियक मसल हो या कोई भी ऑर्गन हो। ऑर्गन सारे ही इनवॉलंटरी मसल से होते हैं, जो हम मर्जी से किसी ऑर्गन को काम नहीं करवा सकते। जो अच्छा, स्मूथ मसल जो है शो करती है स्लो कॉन्ट्रैक्शन। कार्डियक मसल भी ऑर्गन के साथ अटैच थी, लेकिन वो फास्ट काम करती थी। सारे ऑर्गन की मसल स्लोली काम करती है। ऑर्गन कभी थकता नहीं है, चाहे कार्डियक हो या स्मूथ हो। दीज आर नॉट फटीग्ड, धीरे काम करेगी, थकेगी नहीं। हार्ट की मसल तेज करती है, वो भी थकती नहीं है। जो ये धीरे काम करेगी, थकेगी नहीं।
स्मूथ मसल ऑर्गन में है, ऑर्गन किस नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है? एएनएस से। These muscles are controlled by, ये मसल कंट्रोल है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ऑर्गन को कंट्रोल करने वाले नर्वस सिस्टम को एएनएस होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑर्गन को कंट्रोल करे। अब ऑर्गन में स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल एएनएस से कंट्रोल है। जो वॉलंटरी मसल होती है वो सीएनएस से कंट्रोल होती है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होती है। लेकिन जो कार्डियक मसल भी और स्मूथ मसल भी, जो इनवॉलंटरी मसल होती है एएनएस से कंट्रोल होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी मसल को कंट्रोल करता है, ऑर्गन की मसल को कंट्रोल करता है। जो फास्ट काम करेगा उसमें ब्लड सप्लाई भी ज्यादा होगी, स्लो काम करेगा उसमें ब्लड सप्लाई कम होगी। स्कलेटल और कार्डियक मसल फास्ट काम करते थे इसलिए ब्लड सप्लाई ज्यादा थी, स्मूथ मसल में ब्लड सप्लाई बहुत कम है, वेरी लेस ब्लड सप्लाई। इन स्मूथ मसल्स स्मूथ मसल्स में ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है। जो स्कलेटल और कार्डियक जो बहुत तेज कॉन्टेक्ट करते हैं इसलिए ब्लड सप्लाई ज्यादा है, ये धीरे काम करती है इसलिए ब्लड सप्लाई कम है। ये कार्डियक मसल की तरह से ब्रांच नहीं है, दीज आर नॉट ब्रांच, ना तो इनमें ब्रांच है ना ही इंटरकनेक्टेड डिस्क है इनमें, नो इंटरकनेक्टेड डिस्क in these bodies। इनमें इंटरकनेक्टेड डिस्क भी नहीं है जो कार्डियक मसल की तरह से। ठीक है, इंटरकनेक्टेड डिस्क भी नहीं है कार्डियक की तरह से, ब्रांच भी नहीं है। चलो, स्मूथ मसल में कौन कौन सी प्रोटीन होती है? मायोसिन परसेंट, एक्टिन परसेंट, ट्रोपोमाइसिन परसेंट, ट्रोपोनिन एब्सेंट। इसका फंक्शन अननोन। स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल की अगर बात करो, स्केलेटल मसल में चारों थी, जो चारों मसल स्केलेटल मसल में थी, चारों प्रोटीन स्केलेटल मसल में थी। लेकिन स्मूथ मसल में ये प्रोटीन नहीं है, ट्रोपोनिन है। स्केलेटल मसल में ट्रोपोनिन प्रोटीन थी, कार्डियक स्मूथ मसल में ट्रोपोनिन नहीं है। स्केलेटल और कार्डियक दोनों में ये चारों प्रोटीन थी, लेकिन ट्रोपोनिन प्रोटीन स्मूथ मसल में नहीं होती। ट्रोपोमाइसिन का फंक्शन मायोसिन एक्टिन को जुड़ने से रोकता है, लेकिन ट्रोपोमाइसिन का स्मूथ मसल में क्या रोल है वो अननोन है। ट्रोपोमाइसिन का फंक्शन अननोन है। नॉर्मली ये मायोसिन एक्टिन को जुड़ने से रोकती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को रोकती है ट्रोपोमाइसिन, लेकिन इसका फंक्शन स्मूथ मसल में अननोन है। ट्रोपोनिन एब्सेंट है। 3 प्रोटीन और मिलती है स्मूथ मसल में, कैलमोडुलिन, कैलडेस्मोन, कैलपोनिन। कैलमोडुलिन, कैलडेस्मोन, कैलपोनिन, ये 3 प्रोटीन और है मसल, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के काम आती है भी। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, कैल का मतलब कैल्शियम, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। कैलमोडुलिन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। स्मूथ मसल में कैलपोनिन और एक्टिन बराबर नंबर में होती है। क्या लिखोगे?
क्या लिखोगे यहां पे, इन स्मूथ मसल में एक्टिन एंड कैल्पोनिन आर इन इक्वल अमाउंट। एक्टिन और कैल्पोनिन बराबर अमाउंट में है, एक्टिन और कैल्पोनिन बराबर अमाउंट में है स्मूथ मसल के अंदर। तो ये प्रोटीन थी स्मूथ मसल की। जो आप ऐसा करते हैं, एक चीज और याद रखना, मैंने डायग्राम बनाया था स्केलेटल मसल का, जो स्केलेटल मसल का डायग्राम बनाया मैंने ऐसे, और बीच बीच में स्पेस सा दिखाया था मैंने, ऐसे मसल बनाई थी मैंने, स्केलेटल मसल ऐसे बनाई थी। एनसीईआरटी मान लीजिए जो स्पेस है इसको न्यूक्लियस दिखाया है। एनसीईआरटी की बुक ने न्यूक्लियस, लगभग बुक तो न्यूक्लियस बीच में दिखाई है, लेकिन ये न्यूक्लियस स्केलेटल मसल में, दो सेल के बीच में जो स्पेस है, यहां न्यूक्लियस दिखाया है स्केलेटल मसल में। चलो ये चेक करना आप, जो है ये बीच में न्यूक्लियस स्केलेटल में दिखाया है, कार्डियक में दिखाया है। एनसीईआरटी बुक से चेक करना, तो सेलों के बीच में स्पेस दिखाया है, इसी को न्यूक्लियस दिखाया है, स्केलेटल में दिखाया है, कार्डियक में दिखाया है, चेक करना। जो मेरे को 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था, लगभग कई बार हर साल ऐसा होता है कि थोड़ा कंफ्यूजन ही रहता है कि ये न्यूक्लियस बताना भूल जाता हूँ स्टूडेंट को, इसको न्यूक्लियस बताने की बजाय मैं अलग से न्यूक्लियस दिखा जाता हूँ, ये गलत है। जो ये 2 सेलों के बीच में न्यूक्लियस है, एनसीईआरटी बुक ने दिखाया, ये देखना स्केलेटल और कार्डियक में है, हर साल भूल जाता हूँ जो, ठीक है। अब तीनों मसल में डिफरेंस देते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक को डिफरेंस देते हैं। ले शुरू करें। अकरेंस कहां मिलती है, तुम खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। अकरेंस, इनके एग्जाम्पल मैं करा चुका हूं, अलग अलग करवाए हैं। तीनों कहां मिलती है मैं करवा चुका हूं अलग अलग, यहां मैं नहीं लूंगा, अपने आप करो जो। दूसरा, ये वॉलंटरी होती है, स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती है। ऑर्गन की मसल चाहे कोई भी ऑर्गन हो, इनवॉलंटरी होते हैं। ऑर्गन इनवॉलंटरी होते हैं, चाहे स्मूथ मसल के ऑर्गन हो, ऑर्गन के अंदर मिलते हैं स्मूथ मसल, हार्ट के अंदर मिलते हैं कार्डियक मसल। कोई भी ऑर्गन हो, चाहे हार्ट हो या बाकी भी ऑर्गन हो, इनवॉलंटरी होते हैं, विल से काम नहीं करते, मर्जी से हम हिला नहीं सकते उन ऑर्गन को जो। अच्छा, और मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है ये, जिसको सिंसाइटियम बोलते हैं। हमारे पूरे शरीर में सिर्फ स्केलेटल मसल है जो कई सेल के जुड़ने से बनी है, सिंसाइटियम है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है, और कोई भी सेल मल्टीन्यूक्लिएटेड नहीं है। लीवर की सेल को पॉलीक्लोराइड जरूर बोल देते हैं, क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा जरूर हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, लीवर के अंदर, लेकिन स्केलेटल मसल जो मोस्टली क्या होती है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है। और स्केलेटल मसल मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है, इन दोनों में सिंगल न्यूक्लियस होता है। ऑर्गन के अंदर स्केलेटल मसल के अलावा कोई जगह नहीं है जहां पर मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन हो, ये यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन है इनमें, क्या यूनिन्यूक्लिएटेड है। और स्ट्रेसन पट्टियां, स्ट्रेसन्स परसेंट, स्ट्रेसन परसेंट, स्ट्रेसन्स परसेंट। स्मूथ मसल में पट्टियां नहीं है, स्ट्रेसन्स एब्सेंट। पट्टियां जो होती है डार्क बैंड और लाइट बैंड, जिनको स्ट्रेसन्स बोलते हैं, वो यहां एब्सेंट है, इन दोनों में परसेंट है। इसमें इनको क्या बोलेंगे, स्ट्राइप मसल, स्ट्राइप या स्ट्रेटेड मसल्स।
स्कैल्टल मसल में स्ट्रेसन साइज स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेसन मतलब पट्टिया, पट्टी को स्ट्रेसन के अलावा स्ट्राइप भी बोलते हैं, स्ट्राइप्ड मसल भी बोलते हैं। स्मूथ मसल ऑर्गन के अंदर इसको बोलेंगे विसरल मसल्स। विसरा बोलते हैं ऑर्गन को, जो किसी का मर्डर हो जाता है तो विसरा रिपोर्ट मधुबन में जाती है, हरियाणा में, जो करनाल के पास है मधुबन। तो विसरा जहां वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, ऑर्गन्स। तो विसरा के अंदर मिलते हैं स्मूथ मसल, इसलिए क्या बोलेंगे विसरल मसल। स्मूथ ऑर्गन के अंदर मिलते हैं इसलिए इसको विसरल मसल बोलते हैं। कार्डियक तो हार्ट के लिए है ही, जो कार्डियक मसल को तो मायोकार्डियम भी बोल देते हैं, जो कार्डियक मसल को मायोकार्डियम भी बोल देते हैं। इसके अलावा स्ट्रेसन दो में है, स्कैल्टल कार्डियक। जिनमें स्ट्रेसन है उनमें सार्कोलिमा भी है। सार्कोलिमा प्रेजेंट, सार्कोलिमा प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट है सार्कोलिमा। जिन मसल में स्ट्रेसन से पट्टियां होती है उन्हीं में सार्कोलिमा होती है। तो स्कैल्टल और कार्डियक दोनों ही स्ट्रेसन या पट्टियां, इसलिए दोनों में सार्कोलिमा है। इसके अलावा सार्कोलिमा दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में पट्टियां है, दोनों में सार्कोलिमा है। जिनमें पट्टियां होती है वही फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो शो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, शो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन। ये स्लो कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। स्कैल्टल और कार्डियक में क्या क्या सिमिलरिटी मिली है? स्कैल्टल कार्डियक में, स्कैल्टल कार्डियक दोनों ही फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करती है, दोनों में पट्टियां हैं, दोनों में सार्कोलिमा है। ए बैंड और आई बैंड का अरेंजमेंट है इनमें, तभी फास्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और सार्कोलिमा दोनों में है। अच्छा, इसके अलावा मल्टीन्यूक्लियेटेड कंडीशन ले ली थी। इन दोनों में सिंगल न्यूक्लियस का, इनमें मल्टीन्यूक्लियेटेड कंडीशन कही थी हमने। और हम बोलते हैं स्कैल्टल मसल कभी थक जाती है। These muscles get fatigued. ये मसल थक जाती है। ऑर्गन कभी नहीं थकता, कोई ऑर्गन नहीं थकता। जो ऑर्गन थकेगा मरेगा आदमी, शरीर नहीं मर जाएगा, हमारी बॉडी मर जाएगी। अगर ऑर्गन थकने लग जाए तो बॉडी मर जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये फटीग नहीं होते, जो These are not fatigued, ये फटीग नहीं होते, ये फटीग नहीं होते। These are not fatigued, थकते नहीं है ऑर्गन। क्यों नहीं थकते वो बता दिया। और ऑर्गन थकते नहीं है, मैंने कहा स्कैल्टल मसल फास्ट कॉन्ट्रैक्शन शो किया है और थकता नहीं है। तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करने के बावजूद भी, सॉरी, स्कैल्टल मसल तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, थक जाता है। याद रख लो कि हम तेजी से काम कर सकते हैं मसल से, लेकिन थक जाते हैं, वॉलंटरी से थकती है। हार्ट की मसल तेजी से काम करती है लेकिन थकती नहीं है। ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। हार्ट की मिनट 1 मिनट में 72 बार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, 72 टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रही है 1 मिनट में। तो फटीग होती है क्या? नहीं फटीग होती फिर भी, क्योंकि फटीग तो डेथ हो जाएगी अगर हार्ट फटीग हो जाएगी। स्कैल्टल मसल हम डेली तेजी से काम करते हैं, लेकिन रात को हम थक जाते हैं। तेजी से काम करते हैं स्कैल्टल मसल से और हम फटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं जल्दी। और इसके अलावा ये सीएनएस से बंद होगा स्कैल्टल मसल, कंट्रोल बाय सीएनएस। ये दोनों मोस्टली एएनएस से कंट्रोल है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल है। कंट्रोल बाय एएनएस,
जो इनवॉलंटरी मसल होती है वो एएनएस से कंट्रोल होती है। सारे ऑर्गन एएनएस से कंट्रोल होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है स्मूथ मसल भी, कार्डियक मसल भी। जो तो ब्रेन भी अफेक्ट करती है हार्ट को, तो हार्ट को ब्रेन भी अफेक्ट करती है। इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ कार्डियक मसल में थी और कहीं नहीं है। इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट है, ऑर्गन में भी एब्सेंट है, सिर्फ कार्डियक मसल में प्रेजेंट है। इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ कार्डियक मसल प्रेजेंट है और हर जगह एब्सेंट है। ब्रांच सिर्फ कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल ब्रांच है, ये दोनों ही अनब्रांच्ड है। कार्डियक मसल ब्रांच है, ब्रांचिंग शो करती है, कार्डियक मसल ब्रांचिंग शो करती है और कोई ब्रांचिंग शो नहीं करता है। तो ब्लड सप्लाई कहां ज्यादा बताई मैंने, जो फास्ट काम करते हैं उनमें ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है। जो फास्ट काम करते हैं, दोनों मसल फास्ट करते हैं तो मोर ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ज्यादा है स्कैल्टन में और कार्डियक में, बहुत तेज काम करते हैं और ब्लड सप्लाई ज्यादा है, मोर ब्लड सप्लाई। ज्यादा ब्लड सप्लाई है स्कैल्टन और कार्डियक मसल के अंदर, तो ये बहुत तेजी से कॉन्टैक्ट करती है, इसलिए ब्लड सप्लाई ज्यादा है इनके लिए। इसके अलावा मसल में हम आते हैं, स्कैल्टन मसल के ऊपर आता हूं। जैसे स्कैल्टन मसल ऐसे होती है ना, ऐसे 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 स्कैल्टन मसल है, इसको तो काट के देखो ऐसे क्या मिलेंगे, एक मसल फाइबर ऐसे मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, पांचवा मिलेगा, ऐसे ये इधर भी ये मिलेंगे, ये मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर है। मसल होती क्या है, क्या होती है मसल? मसल होती है, मसल फाइबर के कई बंडलों से बनती है, याद रखो। एक सेल जो कांटेक्ट करती है उसको मसल फाइबर बोलते हैं, और मसल फाइबर के कई बंडलों को मसल बोलते हैं। एक बंडल को क्या बोलते हैं, जैसे एक बंडल को सुनो, मसल फाइबर क्या होता है, सिंगल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। एक सेल जो कांटेक्ट करे उसको मसल फाइबर बोलते हैं। एक सेल जो कांटेक्ट करेगी वो मसल फाइबर, एक सेल जो कांटेक्ट करेगी वो मसल फाइबर, ठीक है। मसल फाइबर के एक बंडल को फेसिकल बोलते हैं, बंडल ऑफ वन मसल फाइबर, बंडल ऑफ मसल फाइबर, वन बंडल ऑफ मसल फाइबर is fascicle। एक सेल जो कांटेक्ट करेगी उसको बोलेंगे मसल फाइबर, एक सेल कांटेक्ट करेगी बोलेंगे मसल फाइबर। मसल फाइबर के बंडल को बोलेंगे फेसिकल, और कई फेसिकल से मसल बनती है।
मैनी फेसिकल्स, इनको फेसिकुली बोल सकते हो, मैनी फेसिकुली कवर्ड बाय कॉमन मेम्ब्रेन आर कॉल्ड मसल्स। समझे मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर है, ये एक साइड में कॉन्टैक्ट करती है, ये पूरा वेसिकल है, ये पूरी मसल है। एक सेल जो कांटेक्ट करती है, सिंगल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल, ये एक सेल है, इसको बोलेंगे मसल फाइबर। मसल फाइबर का पूरा बंडल, वन बंडल इज कॉल्ड फेसिकल। ये फेसिकल, ये फेसिकल, ये फेसिकल, ये सारे फेसिकल कहलाएंगे मसल। एक साथ कांटेक्ट करेगी मसल फाइबर, मसल फाइबर एक साथ कांटेक्ट करेगी मसल फाइबर, मसल फाइबर का पूरा बंडल एक साथ कांटेक्ट करेगी मसल फाइबर, पूरा बंडल फेसिकल, और सारे फेसिकल मसल है। ठीक है, एक साथ कांटेक्ट करेगी मसल फाइबर, कई मसल फाइबर से बनेगा एक फेसिकल, कई फेसिकल से बनेगी मसल। तीन मेम्ब्रेन होती है, कई फेसिकल के चारों तरफ या पूरी मसल के चारों तरफ। कंप्लीट मसल या मैनी फेसिकल्स are covered by membrane known as epimysium। ये एपिमाइशियम, पूरी मसल को जो कवर करेगी मेम्ब्रेन वो एपिमाइशियम है, या कई बंडलों को कवर करेगी मेम्ब्रेन वो एपिमाइशियम। एपिमाइशियम कौन से टिश्यू से बनती है? It is made up of white fibrous tissue, white fibrous tissue sheet, और जिस टिश्यू में कोलाजन फाइबर ज्यादा होते हैं, मोर कोलाजन फाइबर। कोलाजन प्रोटीन सुनी थी, स्किन में मिलती थी। मसल के बाहर वाली मेम्ब्रेन एपिमाइशियम है, इसमें व्हाइट फाइबर, कोलाजन फाइबर व्हाइट कलर के होते हैं। ये जो मसल है इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन एपिमाइशियम है, इसमें सफेद फाइबर है, व्हाइट फाइबर है, कोलाजन प्रोटीन की बहुत ज्यादा है। पूरी मसल में व्हाइट फाइबर या कोलाजन फाइबर बहुत ज्यादा है, पूरी मसल में व्हाइट फाइबर या कोलाजन फाइबर ज्यादा है। सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन एपिमाइशियम है, इसमें कोलाजन या व्हाइट फाइबर ज्यादा है। व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट है। हो गया, एपिमाइशियम हो गई पूरी मसल। दूसरे पे और हर फेसिकल को कवर करेगी, ये फेसिकल को कवर करेगी मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे पेरिमाइशियम। दिस मेम्ब्रेन पेरिमाइशियम, this membrane cover each fascicle। पूरा फेसिकल कवर्ड है एक मेम्ब्रेन से जिसका नाम है पेरिमाइशियम। एपिमाइशियम पूरी मसल को कवर करती है, फेसिकल या बंडल को कवर करती है पेरिमाइशियम। और ये किस टिश्यू की बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ एल्वेलर टिश्यू। पेरिमाइशियम एक मेम्ब्रेन है और ये फेसिकल को कवर करती है, एल्वेलर टिश्यू से बनती है। कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, व्हाइट फाइबर टिश्यू, एल्वेलर टिश्यू बाद में कराऊंगा।
इस टिश्यू में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, एरियोली बोलते हैं स्पेस को, इसलिए एरियोलर टिश्यू बोलते हैं। इसमें स्पेस होता है, स्पेस क्या होता है? स्पेस इज एरियोली। एरियोलर टिश्यू में स्पेस होता है जिसको एरियोली बोलते हैं। एरियोलर टिश्यू में स्पेस होता है, एरियोली, इसलिए टिश्यू का नाम है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में एरियोली या स्पेस होता है, कनेक्टिव टिश्यू है ये। तो यहाँ सबसे बाहर एपिमाइशियम, ये भी कनेक्टिव टिश्यू था जिसमें व्हाइट फाइबर्स ज्यादा है, इसलिए व्हाइट फाइबर्स टिश्यू बोलेंगे। फेसिकल के बाद पेरीमाइशियम है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू है। तो हो गए। अच्छा ये तो थी एपिमाइशियम, ये बाहर वाली। हर मसल फाइबर के बाहर में मेम्ब्रेन है, उसको बोलेंगे एंडोमाइशियम। दिस मेम्ब्रेन इज फाउंड अराउंड, ये मेम्ब्रेन मिलेगी इसके चारों तरफ मसल फाइबर में। एंडोमाइशियम। अब सुनो, पूरी मसल के बाहर मेम्ब्रेन एपिमाइशियम, बंडल के बाहर पेरीमाइशियम, मसल फाइबर के बाहर एंडोमाइशियम। यूं ले लो, यहां से मसल ले ले हम, यहां से एक मसल ली हमने, यहां से एक मसल ली, सबसे बाहर मेम्ब्रेन मिलेगी एपिमाइशियम। एपिमाइशियम को काट दो, व्हाइट फाइबर टिश्यू के काट दो, बंडल ही बंडल निकल आएंगे जो। फिर एक बंडल पकड़ो, फेसिकल पकड़ो, उसके बाहर मेम्ब्रेन है पेरीमाइशियम, उसको कट करो, कट करते साथ मसल फाइबर भीतर जाएंगे जो। फिर मसल फाइबर पकड़ो, उसकी मेम्ब्रेन है एंडोमाइशियम, वो हटाते के साथ मसल फाइबर आ जाएगा, जिसका डायग्राम मैंने पहले दिन करवाया था, मसल फाइबर का डायग्राम, जिसके अंदर प्राइमरी फिलामेंट, सेकेंडरी फिलामेंट, एच जोन, ए बैंड, आई बैंड, पता नहीं क्या क्या करवाया मसल फाइबर में। समझ गए ना? पूरी मसल एक मेम्ब्रेन से कवर होती है, एपिमाइशियम। एपिमाइशियम खोलते के साथ बंडल आएंगे, फेसिकल आएंगे, उनको खोलोगे तो पेरीमाइशियम मेम्ब्रेन है उनकी, खोलोगे तो मसल फाइबर आएंगे, उस मसल फाइबर में मेम्ब्रेन है एंडोमाइशियम, उसको खोलते के साथ मसल फाइबर आएगा। और मसल फाइबर का डायग्राम मैंने करवा रखा, एक सेल होती है मसल की जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो काम करती है, वो है मसल फाइबर। और मसल फाइबर में क्या होते हैं? मसल फाइबर में जो है प्राइमरी फिलामेंट, सेकेंडरी फिलामेंट, ये होते हैं। मसल फाइबर में ए बैंड, आई बैंड होते हैं, इसलिए मसल में भी ए आई बैंड आ जाएंगे। जब एक मसल फाइबर में ऐसे डार्क बैंड आएंगे और लाइट बैंड आएंगे, तो पूरी मसल में भी डार्क बैंड और लाइट बैंड आ जाएंगे। मसल की एक सेल में डार्क बैंड, लाइट बैंड आएंगे, पूरी मसल में भी डार्क बैंड और लाइट बैंड आ जाएंगे जो। तो मैं मसल का वीडियो, ये वाला वीडियो यही रोक रहा हूं, अगले वीडियो देखेंगे क्या करते हैं जो है। गुड नाइट बेटा।